एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। मैं किसी को भक्त बनाता नहीं, कोई चेला बनाता नहीं। कोई कहता था भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जुड़ना तो अरिहंत परमात्मा से जुड़ो, मेरा चेला बनने की कोई जरूरत नहीं, मेरी कोई परंपरा नहीं। एक परंपरा महावीर की है, मैं महावीर की परंपरा को छोड़ के अपनी अलग परंपरा बनाऊं? मुझे नहीं की परंपरा चाहिए। उसी दृष्टि को लेकर के सम्मेलन हुआ। बहुत कुछ हुआ सम्मेलन में। हमारा एक ही दृष्टि था कि सम्मेलन में महावीर की आत्मदृष्टि, प्रवचन भी उसी पर, चर्चा भी उसी पर। अभी मैं चर्चा करता हूँ, वही करता हूँ और मुझे आनंद आता है। सच में कहता हूँ, मैं आनंदित होता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं लगता मैं शुरू कहाँ से करता हूँ, अंत कहाँ हो जाता है, पर मैं आनंद में रहता हूँ। बार बार कहता हूँ, आत्मदृष्टि मिल गई तो मोक्ष निश्चित जाओगे। दृष्टि नहीं मिली, तुम कितना तप कर लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने शिविर लगा लो, पुण्य मिल जाएगा। बहुत पुण्य इकट्ठा किया, 21 देवलोक तक चले जाओ, फिर वापस लौटोगे, फिर वापस लौटोगे। हम और तुम बहुत बार 21 देवलोक तक जा आए, और कहाँ तक जाना है। और इतने पाप कर्म किए, 7वीं नरक तक जा आए, और कहाँ जाना है। ये सुख तुम्हें जो मिल रहे हैं कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें सुख लगते हैं। अरे ये आत्मदृष्टि मिल जाए, आत्म सुख मिल जाए तो कुछ भी नहीं। सब कुछ अपने आप होता है, पर अपने जीवन को बदलने के लिए एक भीतर 2 तत्व हैं, भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा, दोनों अलग अलग हैं। अलग समझो, रहोगे साथ, पर दोनों अलग अलग हैं। रामकृष्ण कहते हैं, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी ऊपर आराम से बैठा, आम का वृक्ष, लदा हुआ वृक्ष। एक पक्षी आराम से बैठा, कुछ नहीं कर रहा, और दूसरा पक्षी एक डाल पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, चौथी फल तोड़ता है, चोंच मारता है, नीचे गिरा देता है। ये 2 पक्षी कौन है? तुम ही हो, मैं ही हूं। एक पक्षी जो शांत बैठा, वो आत्मा, वो कुछ नहीं करती, ना खाती, ना पीती, ना सोती, ना कुछ नहीं करती। और दूसरा पक्षी इस डाल पर जाता है, उस डाल पर आता है, चोंच मारता है, गिरता है, बेचैन होता है। ये पक्षी कौन? शरीर, जो तुम क्रिया प्रतिक्रिया करते हो, मेहनत करते हो, मेरा तेरा, उसका मेरा, ये तेरा, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक नहीं, गलत है। ये पक्षी, 2 पक्षी हैं, एक कर्ता, एक दृष्टा। दृष्टा वाला आनंद में है और कर्ता वाला दुखी है। तुम कर्ता मत बनो, मैं कर रहा हूं। तुम करने वाले कौन? जब परमात्मा करता नहीं है तो तुम कैसे कर्ता बन गए? जब अरिहंत परमात्मा करता नहीं है तो तुम कर्ता कैसे बन गए? तुम पूछो मुनियों को, तुम पूछो श्रावकों को, तुम कैसे कर्ता बन गए? जब तीर्थंकर भगवान करता नहीं है, महावीर करता नहीं है, महावीर दृष्टा है, तो तुम कर्ता कैसे बन गए भाई? पूछो, प्यार से पूछो। ये आत्मदृष्टि है, कर्ता हो ही नहीं, क्योंकि आत्मा करता है ही नहीं। आत्मा मात्र दृष्टा है और शरीर क्रिया करते हैं। शरीर के माध्यम से जो रहा है, आत्मा साक्षी है।
आत्मा है तो शरीर क्रिया करता है, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। जब मैं बोल रहा हूं, आत्मा है तभी तो बोल रहा हूं। शरीर का बोल दिखाई देते हैं पर भीतर आत्मा है, उस आत्मा का दृष्टा भाव बनो। इसलिए हम कहते सुबह शाम घंटा 2 घंटा एक आसन पर बैठ करके 2 समय करो, दृष्टा भाव में रहो। सुबह से शाम तक क्या हुआ उसके बाद चिंतन करो, मनन करो। इस प्रकार का हर श्वास आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण में बीती तुम्हारी हर श्वास कर्म नजर आएगी। मैं नहीं कह रहा, अरिहंत परमात्मा की वाणी कह रही है। हर श्वास शरीर के सुख के लिए, भोग के लिए, उपभोग के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, यश के लिए, पद के लिए, परिवार के लिए की, वो कर्म बंधन है। यदि चिंतन तुम्हारा शरीर का है, भोजन का है, परिवार का है, सब का है, वो कर्म बंधन है। समय का मतलब 48 मिनट बैठ गए और माला फेर ली 5, वो समायक द्रव्य समायक है, भाव समायक तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ भी करते हुए प्रतिपल प्रतिक्षण भीतर रहो। ये तकनीक आपको ध्यान शिविरों में मिलेगी। तुम चिंतन किसका करना है, विचार करो। रहोगे घर में, हम ऐसा नहीं कहते कि फैक्ट्री मत जाना, फैक्ट्री जाते हुए भी सब में आत्मा का दर्शन करो भाई। तुम्हारे जितने भी सेवक हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारे वो ऑफिस के लोग हैं, सब में आत्मा देखो। शरीर को देखते क्यों? तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। घर में आओ, पत्ते पत्ते में आत्मा और आत्मा में परमात्मा। दृष्टि बदल गई तो तुम्हारा धीरे धीरे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ईर्ष्या कम होगी। एक दृष्टि बदलने से, दृष्टि का मतलब सम्यक दर्शन, दैट इज द रूट काज ऑफ धर्मा। धर्म का मूलभूत आधार, जड़ सार भूत है आत्म दृष्टि। यदि आत्म दृष्टि नहीं मिली, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा करना भी ठीक है, वैसा करना भी ठीक है, इसका मतलब अभी तक आप समझ नहीं पाए। तो मृगापुत्र को पहले का ज्ञान हुआ, जाति समन ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद माता पिता के पास आया, कोई दुख नहीं था, सुख ही सुख थे। देखा ये तो जाने वाला है, ये भोग और भोगूंगा तो और नरक में जाऊंगा, मुझे भोग नहीं चाहिए। सीधा माता पिता के पास आया, अपनी पत्नियों से आज्ञा नहीं मांगी, माता पिता के पास आया। ये माता पिता का बड़प्पन, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, माता पिता और गुरु का ऋण नहीं चुका सकते तुम लोग। एक ही चुकाया जा सकता है, यदि माता पिता धर्मवान नहीं है, शीलवान नहीं है, उनको धर्म दे दो, कर्जा चुकाया जाता है। नहीं तो बेटा अपने चमड़े की जूतियां बना बना के भी माता पिता को पहना दे तो कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। माता पिता के पास आए, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। माता हैरान हो गई, आपको क्या दुख है, बोलो। नहीं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। सारी चर्चा चलती है। माता पिता कहते हैं संयम, बालू रेत के कवल ग्रास की तरह स्वाद से रहते, संयम में कुछ स्वाद मिलेगा नहीं। आप तो बड़े बड़े भोजन करते हो, वहाँ कौन आपको भोजन देगा। और तप का आचरण तलवार की धार के समान है। मृगापुत्र ने अपने माता पिता को कहा, आपने जो कहा वो ठीक है, परंतु इस संसार में जिसकी प्यास बुझ चुकी है उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। माता पिता ने सारे कष्ट बताए कि साधु जीवन में ये दुख होता है, गोचरी करनी है, लोच है, भोजन नहीं मिलता, एकांत में जाना करना। मृगापुत्र ने एक ही बात कही, माता पिता, जिसको संसार में जिसकी प्यास बुझ चुकी है उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। प्यास किसकी है? मेरी प्यास बुझ चुकी है संसार से और मुझे कोई मुश्किल लगता ही नहीं है। तुम्हारी प्यास कहाँ है? एक प्यास पैदा करो, एक पीड़ा, एक तड़फ, एक बेचैनी, किसके प्रति? महावीर की साधना के प्रति प्यास हो
तो खींचे चले आओगे। फिर याद नहीं आता ये घर का काम रह गया, ये फैक्ट्री में जाना, ये कौन बैठेगा, कोई बैठे ना बैठे तुम चले आओ। हम भी घर बार निकल के आए हैं ना, हमें रोकने वाले कम नहीं थे, जो रोकने वाले सब चले गए। आराम से तुम्हारे पास बैठे हैं, आनंद में बैठे, कुछ कह भी देते हैं, सुन भी लेते हैं, मुस्कुराते हैं, चलते हैं। प्यास महत्वपूर्ण है, प्यास। सत्य ना भी मिले कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य को पाने की प्यास ही ना हो, उससे बढ़कर के दुर्भाग्य नहीं हो सकता व्यक्ति का। प्यास, महावीर को प्यास थी, घर बार छोड़ा, 12.5 वर्ष की साधना की, क्या महावीर को कष्ट नहीं आए? महावीर को मानने वालों, महावीर की साधना को देखो, कैसी महावीर की साधना थी। एक रात्रि में 20 उपसर्ग आते थे, महावीर सहन कर लेते थे। क्या आप नहीं सहन कर पाते? क्या 15 मिनट से शुरू करो कौशक, आसक्ति कम करो। जितनी आसक्ति देह के प्रति है उतनी रुचि आत्मा में हो जाए, इसी जन्म में तुम 60% हल कर लोगे, इसी जन्म में कर लोगे। ये जन्म बहुत बहुत पुण्य से मिला है तुम्हें। ये शरीर साधना के लिए मिला है, भोग उपभोग के लिए नहीं मिला, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं मिला, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला, बेटे पोते को बड़ा करने के लिए नहीं मिला, अपनी साधना करने के लिए मिला। फिर माँ को कहता है, माँ सुनो, मैंने शारीरिक और मानसिक भयंकर वेदनाओं को अनंत बार सहन किया। ये साधु की वेदना तो कुछ भी नहीं, शारीरिक और मानसिक भयंकर वेदनाओं को अनंत बार सहन किया है, अनेक बार भयंकर दुख और भय के अनुभव किए हैं। फिर आगे वो वर्णन करता है नरक में कैसे कैसी वेदना थी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके। और वो वेदना तुमने भी सहन की, मैंने भी की। जब मृगा पुत्र सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया, वो नरक में गया, तो तुम भी गए और मैं भी गया। वो कैसी भयंकर वेदना थी। वो कहते हैं, मैं नरक आदि का 4 गति रूपी अंत वाले जरा मरण रूपी भय के संसार में भयंकर जन्म मरणों को सहा है। जैसे यहाँ अग्नि उष्ण है, उससे अनंत गुना अधिक दुख रूप उष्ण वेदना मैंने नरक का अनुभव किया है। जैसे अग्नि यहाँ है, आपको ईंटों के भट्ठे में रख दिया जाए किसी नारकी को, तो वह सुख का अनुभव करता है। यहाँ की वे अग्नि से अनंत गुना अग्नि वहाँ ज़्यादा है। जहाँ जितनी शीतल है उससे अनंत शीत वहाँ ज़्यादा है। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। आत्मा एक आत्म शब्द सबसे प्यारा है, सबसे ऊंचा है, सबसे गहरा है। एक आत्मा को साध लो, सब सज जाएगा। यदि आत्मा को नहीं साधा तो कुछ नहीं मिलेगा। पुण्य मिल जाएगा, फिर वापस लौटोगे। अपने भीतर गहन शांति का अनुभव करें। तुम्हारे भीतर समृद्धि है, सुख है, असीम शांति है। विचारों को महत्व ना दो। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं। अपने भीतर जानो और देखो।
मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने अभी तक क्या किया है। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं कोई। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यणं, नमो जैनं, नमो लोय सब सावनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं, नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मन। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।